एक माता जी से हमने कहा क्यों कथा में नहीं आ रही? अरे गुरुजी बच्चों की पढ़ाई चल रही है, पेपर चल रहा है। कितने नहीं पढ़ गए? कि 2 पेपर हुए। अच्छा, उन्हीं के यहाँ पड़ोस में पदरावनी पर गए मिलने के लिए। बच्चा भी आ गया, उसकी माँ भी आ गई। पूछ लिया बेटा पेपर कैसे गए? बच्चे ने कहा अभी तो चालू ही नहीं हुए, मार्च में। माँ उसका हाथ पकड़कर तुरंत अंदर ले गई, तुरंत। और जब तक हम बैठे रहे तब तक वो निकल के ही नहीं आई, क्योंकि असत्य को प्रमाण की जरूरत पड़ती है, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक बार कह दिया, उसको बोलना, बोल बोल बोल। सत्य बोलिए। सत्य दुनिया के लोग उसको छुपाना चाहते हैं, और हम कहते हैं शिव महापुराण में एक बार बोल दो निश्चिंत हो जाओ। और सत्य अगर एक बार मुख से निकल गया फिर उसको झुटलाना या प्रमाणित करना ये सत्य है। ब्रह्मा जी आपको भगवान शंकर का शिवलिंग मिला, सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले हाँ मुझे भगवान शंकर का शिवलिंग का सिर मिला। तो भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज आ रही है, आकाशवाणी हो रही है कि ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, क्योंकि शंकर के शिवलिंग की आकृति में चरण और सिर ये ढूंढना कठिन है, क्योंकि एक शिवलिंग के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं, इसलिए चरण और सिर मिलना कठिन है। किसको ढूंढोगे? कौन से देवता को ढूंढोगे? इसलिए एक साधे सब सधे, एक साधने में सबके साथ देता है। सब बाप की जायदाद में 4 बेटों का हिस्सा होता है कि 4 बेटे में से किसी भी एक बेटे की जायदाद में सबका हिस्सा होता है? बोलो जम के बोलना है। पिता की कोई जायदाद रहेगी तो उसमें अगर 4 बेटे हैं तो चारों का हिस्सा है, और अगर कोई भाई की जायदाद है तो उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा है क्या? तुम्हारा कोई हक है क्या? नहीं, वो उसका है, और वो उसके लड़कों का, उसके बच्चों का, अपना क्या है? तो भगवान शंकर की आकाशवाणी होती है, भगवान शिव कहते हैं शिवलिंग में 33 कोटि देवता बैठे हुए हैं, और मेरे पास में आने वाले को राम का, कृष्ण का, शिव का, भवानी का, जगदम्बा का, सबका दर्शन है। शंकर के शिवलिंग में ऐसा कौन सा देवता है जो नहीं होगा? महाराज शिवलिंग को पहचान। मान लो शंकर भगवान का ये शिवलिंग, ध्यान देना जरा अच्छे से, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है। शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में लोग गणेश जी को पूजने के लिए जा रहे हैं, लोग कार्तिकेय को पूजने जा रहे हैं, लोग देवी जी को पूजने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कहीं गणेश जी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं पार्वती को ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं कार्तिकेय को ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर का पूरा परिवार, पूरे 6 लड़के, भगवान शंकर के पूरे 7 लड़के और 6 लड़की पूरी शंकर जी के शिवलिंग में विराजमान है। 13 की 13 बच्चे शंकर भगवान, पूरे 13 बच्चे शंकर के शिवलिंग में, पूरे के पूरे 13। सातों लड़के और 6 लड़की शंकर, एक को भी ढूंढने जाने। और यहां तक कह दिया शंकर भगवान के नाती पोते भी सब उसी में ही, अमोद, प्रमोद, संतोषी, शंकर भगवान की नातन, सब उसी में ही है, एक भी अलग से। उनके पोते भी उसी में है, शुभ लाभ सब उसी में, उनकी बहुएं भी उसी में ही है, रिद्धि सिद्धि श्री तुष्टि पुष्टि सब उसी में। शंकर के शिवलिंग में जहां से पानी बहता है उसका सीधे हाथ में जहां भाग है वहां गणेश जी का स्थान होता है। किसका स्थान है? गणेश जी का। जहां से पानी गिर रहा है उसका लेफ्ट भाग भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय का स्थान है। किसका स्थान है? कार्तिकेय का।
शंकर भगवान का शिवलिंग में से जहां से पानी जमीन पर जाकर गिरता है, उस जलाधारी में बीच में एक मोटी सी लाइन होती है। हर शिवलिंग के अंदर देखिए, वो भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान होता है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी का। जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, जो गोल जलाधारी है, वो माता पार्वती जी की गोद है, जिसमें भगवान शंकर का स्वरूप शिवलिंग रखा हुआ है। ऊपर से जो पानी बूंद बूंद कर कर गिर रहा है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विशरा, शामली बारी, दोतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां ऊपर से शिव जी का अभिषेक करती रहती प्रतिदिन। 5 लड़कियां ऊपर विराजी है शिव जी के पास। महाराज, जिस कड़ी में शंकर भगवान के लिए कलश लटकता है, वो शंकर भगवान के नाती पंथी हैं, अमोद, प्रमोद, लाभ और शुभ। भगवान शिव के कड़ीधार है। किसी भी 33 कोटि देवता का इतना बड़ा परिवार नहीं होगा जितना बड़ा परिवार मेरे महादेव का है महाराज। इसलिए रिश्तेदारी तो वही निभा सकता है, दुनिया में कोई संबंध नहीं निभा सकता जैसा वो निभाता है। एक बार देवऋषि नारद ने, अभी आप कथा में सुनेंगे, देवऋषि नारद जाके तुरंत भगवान से कह दिया कि कामदेव को शंकर जी नहीं जीत पाए और मैंने कामदेव को जीता। तो भगवान विष्णु ने एक ही बात कही, नारद तू काम को जीत सकता है पर शंकर ने काम को नहीं जीता। उसका कारण है क्योंकि शंकर सती के पति हैं और कामदेव रति का पति है, और दोनों साड़ू भाई हैं। और एक साड़ू भाई अगर आया और दूसरा भाई उठकर खड़ा नहीं होता तो सती प्राण खा जाती कि मेरी बहन का पति आया था, तुमने आदर नहीं करा। इसलिए जैसे कामदेव बाण लेकर आया, शंकर जी उठ के खड़े हो गए, दादा आइए बैठिए। तो लोगों को लगा कि कामदेव को भगवान शंकर नहीं जीतता, जीतने को तो जीत लेता, पर रिश्तेदार आया तो निभाना पड़ेगा नहीं निभाना पड़ेगा। इनके समझाओ संबंध कितने निभाता है, उसके संबंध देखिए। संबंध कौन निभाए इतना संबंध? दुनिया के लोग शंकर जी के मंदिर में जाकर भी गणेश जी को ढूंढते हैं। क्यों? ये शंकर जी के आसपास कहीं गणेश जी नहीं दिख रही है। गणेश जी की पूजन करना तो गणेश जी के, पार्वती जी नहीं दिख रही तो पार्वती जी अलग से पानी इनके भी चढ़ाएगा, गणेश जी के भी चढ़ाएगा, पार्वती जी के भी चढ़ाएगा, कार्तिकेय के भी चढ़ाएगा, ने भेरू दादा के भी चढ़ाएगा, ने बच्चा कुचा ले जाके नंदी पे भी ढोल देगा। मंदिर कई लोटा, मंदिर कई पानी, मंदिर कई शंकर। तो भोलेनाथ पूछे आई काय को, ये भी बता दे। घर से ना तो तू पानी लाई न लोटा लाई, दूसरे का सामान उठाकर दूसरे की चीज बर्बाद करना तो कोई भी कर ले साहब। दूसरे का बर्बाद करने में किसका बुरा? बड़ी भराई बाल्टी मिल जाए, भरी भराई बाल्टी मंदिर में रखी रखाई भरी भराई, और पड़ा हुआ लोटा मिल जाए, सिर्फ पल्लू लेके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। शंकर भगवान जी के कैसा बेवकूफ बना रही, कैसे ऐसे तो पानी कहीं कहीं चढ़ा ले जा। शास्त्र कहता है ऐसे पानी ढोलने से शिव नहीं मिल सकता। शंकर को पाने के लिए मंदिर का पानी नहीं, मंदिर का लोटा नहीं, आप अपने घर से जल लेकर जाइए, घर के पात्र में पानी लेकर जाइए, और ले जाकर जब शंकर को समर्पित करोगे तब शंकर स्वीकार करेगा। मालूम पड़े मंदिर का लाइट जली, मंदिर का किसी का लोटा दान का था, उसी के दान के लोटे से तुमने पानी उठा के डाल दिया, तुमको नहीं मिलेगा। जिसने लोटा दान करा था उसको, और जिसने ट्यूबवेल करवाया था मंदिर के अंदर उसको, पानी का पुण्य उसको जाएगा, लोटे का पुण्य उसको जाएगा, और तू भले लीला भाई खूब ढोल हो जा, कहीं नहीं मिलने वाला। फालतू की बात, क्या मिलेगा? फालतू की बात है। और सुबह से तैयार होके 6 बजे से जाए क्या कि मैं तो मंगला करूं ने, राजभोग करूं ने, ये करूं। सुबह से तैयार होके गई, लेके कहीं नहीं गई, एक चीज नहीं, और पड़ोसी के पेड़ पौधे के और फूल तोड़ के ले गई। अरे कंस का चरित्र पढ़ लो, श्रीमद् भागवत में लिखा है, पैदा काय के लिए हुआ था वो कंस? केवल दूसरे के बगीचे के फूल तोड़ के ले जाकर कुबेर को चढ़ा देता था। तो राक्षस कुल में पैदा हो गया, राक्षस प्रवृत्ति हो गई। क्यों तोड़ना किसी के बगीचे के फूल?
शंकर भगवान कहते हैं मेरे को बेलपत्र, मेरे ही मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, बोलो, फिर चढ़ा चल जाए, पर दिखावे का मत चढ़ाओ। वहां से फूल तोड़ के ला, वहां से ला, मालूम पड़े फूल तोड़ रही थी और कहीं गिर पड़ गई और शंकर जी का नाम बदनाम करे, मैं तो मंदिर जा रही थी। देवता मत वो तो के तू नियो बेलपत्र मत चढ़ा, पानी भी नहीं हो तेरे घर में तो मत चढ़ा, कुछ नहीं है मत चढ़ा। शंकर भगवान कहते मैंने जो दिया वो समर्पित कर दे, 3 बार ताली बजा, बम बम बोल, घर जा, बस उतने में काम चल जाएगा। पर ये दूसरे का बाग बगीचा, बेचारे बगीचे वालों को लिखना पड़ता है हमारे यहाँ का फूल मत तोड़ो। एक ने तो लिख के टांगा था ब्लेडी फूल, फूल मत तोड़, फिर भी अब क्यों तोड़, वो लिखा यहीं से लिखा है, अंदर आया तो मैंने पढ़ाई तो था, लिखा है, ये बगीचे में भी लिखा है शायद, है ना, फूल पत्ती तोड़ना मना। क्यों तोड़ रहे?